हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। एक्सरसाइज आपकी है 1 पॉइंट। क्वेश्चन सेकंड इज गिवन। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो लास्ट के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देखें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन रिलेशन आर इन द सेट आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेट आर, आर का मतलब हो गया यहाँ पर रिलेशन, इस आर का मतलब हो गया रिलेशन और इस आर का मतलब हो गया रियल नंबर। ऑफ रियल नंबर्स आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो रियल नंबर की बात की जा रही है, दैट मीन्स हमें रियल नंबर्स को यूज करके आपको रिलेशन बनाना है और उसी रिलेशन को वेरीफाई करना है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो कुछ भी नहीं होगा। तो चेक करते हैं पहले सॉल्यूशन। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि जो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसमें केवल और केवल डबलेट्स आते हैं। अब रियल नंबर की बात की जा रही है तो आप कितने डबलेट्स बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं, इनफाइनाइट डबलेट्स बनेंगे। लेकिन उन्हीं डबलेट्स में से आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डबलेट्स हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। जैसे आपको दिखाना होता है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो चेक करते हैं। रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर में आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 1/2, 1/4, ये सारे हमारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं 1, 1 बिलोंग्स टू आर। 1, 1 बिलोंग्स टू आर। इसको वेरीफाई करते हैं। जो ये कंडीशन गिवन है इस कंडीशन से वेरीफाई करते हैं। a की वैल्यू 1 है तो 1 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू 1। ये जो आपका 1 है वो या तो इस 1 से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो वेरीफाई कर रहा है। सेकंड क्या होगा 2, 2 बिलोंग्स टू आर। ये भी आपका वेरीफाई होगा। 2 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये जो 2 है इस 2 स्क्वायर से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो छोटा हो रहा है आपका, ये भी वेरीफाई हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये अगर हम नंबर लेंगे 3, 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। 3 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये जो आपने चेक किया हुआ है ये इंटीजर से चेक किया हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लिया हुआ है और पॉजिटिव इंटीजर से वेरीफाई हो रहा है कि आपका ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे और भी चेक करेंगे। आपने यहाँ पर केवल रियल नंबर लिए हुए हैं, अब हम चेक करेंगे रेशनल नंबर से। लाइक 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये भी आपके आर के अंदर लाई करेंगे। अब चेक करते हैं इस कंडीशन को, तो क्या मिलेगा 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4। क्या ऐसा हो सकता है? 1/2 जो आपका है वो 1/4 के इक्वल होगा क्या? या 1/2 जो आपका है वो 1/4 से छोटा होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इंटीजर से तो वेरीफाई हो रहा है कि जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। रियल नंबर के अकॉर्डिंग आपके जो रेशनल नंबर होंगे वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब रेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर रिफ्लेक्सिव को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम लोग चेक करें सेकंड के लिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। अब चेक करते हैं इंटीजर्स को लेकर के या रेशनल नंबर को लेकर के क्या ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो लेते हैं नंबर 1, 2
बिलोंग्स टू आर implies 2,1 बिलोंग्स टू आर। इसके अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब इसको हम सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को लेकर के। क्या होता है, a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो 1 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 की जो वैल्यू है, 1 जो आपका है वो 2 स्क्वायर से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ऐसा तो होगा नहीं। ये कंडीशन तो सही है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो 2 है आपका वो 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। दैट मीन्स ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। अब थर्ड केस आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। आपने दो केसेस चेक किए हुए हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव आपका नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, और आपको ये भी चेक करना है कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, लेकिन चेक करना है आपको। देखिए आपको ये ऐसे पेयर बनाए जिसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो जाएगा आपका ये ट्रांजिटिव नहीं है। सपोज करते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। कंडीशन होती क्या, कंडीशन लिखें पहले, a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर implies a, c बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होती है आपकी, a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर implies a, c बिलोंग्स टू आर। अगर a, b और b, c रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो a, c भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, कोई ऐसा पेयर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेट करते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखें कि फर्स्ट पेयर जहां पर एंड होगा, जिस नंबर से एंड होगा, सेकेंड पेयर उसी नंबर से स्टार्ट होगा। तो अगर 1,2 लिया हुआ है तो सेकेंड वाला हमारा 2,3 होगा। अब इसको चेक करते हैं, कंसीडर करते हैं ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका बी है, देन ये आपका सी है। तो क्या आपका जो ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, 1,3, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहां से तो आपका वेरीफाई हो रहा है, इससे तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव इंटीजर लिए हुआ है, इससे ये तो वेरीफाई हो रहा है। लेकिन आपको दिखाना है नॉर ट्रांजिटिव। आपको ऐसे पेयर लेने हैं जो नॉर ट्रांजिटिव को फुलफिल करें। चेक करते हैं आपको कौन सा पेयर लेना है। तो ऐसा पेयर लें जिससे ये नॉन ट्रांजिटिव क्लियर हो जाए। आपने यहाँ पर जो भी लिया हुआ है ये सब पॉजिटिव इंटीजर लेके चले हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जो आपने लिया हुआ है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपको दिखाना है कि ये नॉन ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम पेयर लेते हैं, कंसीडर करते हैं आपका पेयर 2,-3 बिलोंग्स टू आर, -3,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ध्यान से इस कंडीशन को चेक करते हैं, 2,-3 बिलोंग्स टू आर, तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -3। चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेस आर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये जो 2 है वो 9 से छोटा होता है। नेक्स्ट -3,1 करेंगे तो -3 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और -3 जो आपका है वो 1 से लेस देन होता है, स्मॉल होता है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, अगर ये a है और ये आपका b है, ये b है और ये आपका c है, तो हमारे पास पेयर बनेगा 2,1। क्या 2,1 जो है वो a लेस आर इक्वल टू b स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा? चेक करते हैं, 2,1 बिलोंग्स टू r। चेक करते हैं जरा,
तो क्या हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस आर इक्वल टू 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, 2 जो है वो 1 के इक्वल या 1 से छोटा है, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये शो कर रहा है कि ये जो पेयर है वो ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी कह रखा था कि ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब आपको माइंड में ऐसे पेयर सेट करने हैं जिससे आपका इजीली प्रूफ हो जाए कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कुछ भी नहीं होगा। तो इस केसेस में जब वो बोले कि ये कुछ भी नहीं होगा, तो आपको ऐसे नंबर अपने माइंड में सेटअप करने होंगे पहले से ऑलरेडी, तभी आप उनको टाइमली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप सर्च करते रहेंगे तो बहुत ही टाइम आपका एक्सपेंस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन, set A is equal to 1 2 3 4 5 6, R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1। आपको चेक करना है कि जो आपका रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, या केवल रिफ्लेक्सिव होगा या केवल सिमेट्रिक होगा या केवल ट्रांजिटिव होगा या तीनों नहीं होंगे, ये आपको चेक करना है। तो पहले क्या करें, पहले एक रिलेशन बना लेते हैं क्योंकि नंबर्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेशन बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। R इज इक्वल टू ये जो A और B है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, वो इस सेट को लाई करेगा। जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी पेयर बनेंगे A कॉमा B वाले, वो इस सेट को लाई करेंगे, इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज करिए अगर हम A की वैल्यू 1 पुट करें, A की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, दैट मीन्स B की वैल्यू हो जाएगी 2। एक पेयर तो आपका ये हो गया। अगर A की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर A की वैल्यू 3 पुट करें तो B की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर A की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 5। और अगर A की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो B की वैल्यू 6। इतने पेयर आपके बनेंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। ओके, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है A, A बिलोंग्स टू R। अगर A, A बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करते हैं क्या इस जो रिलेशन आपका दे रखा है, इस रिलेशन में जितने भी पेयर दे रखे हैं, कोई इसमें डबलेट आ रहा है? कोई डबलेट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर हो गया कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है, पहले उसको लिखेंगे, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन होती है। अगर A, B रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसका उल्टा B, A भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा ये सिमेट्रिक होगा। आप कोई भी पेयर उठा लो यहां से, 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज क्या 2 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? चेक करेंगे क्या 2 1 दे रखा है, कहीं पर भी 2 1 नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग हो गया। सेकेंड पेयर उठा लेते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 3 2
बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 2,3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लाई कर रहा है। क्या 3,2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी डज नॉट बिलोंग हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है पहले उसको लिखते हैं। कंडीशन होती है इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। अगर a, b आ रहा है, b, c आ रहा, तो a, c भी आना चाहिए। चेक करते हैं, कोई भी कंडीशन लेके चलते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? इसी को लिख देते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा होगा? 2, 3 होगा। तो 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर को। अब इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, तो ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो होना क्या चाहिए? ए, सी। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 1, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि आप 1, 3 इस पेयर में कहीं दे रखा है, इस रिलेशन में कहीं दे रखा है। 1, 3 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन जो आपका है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना ही सिमेट्रिक हो रहा है, और ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड ऑन आर। डिफाइंड ऑन आर, आर का मतलब हो गया रियल नंबर। ये जो आपका रिलेशन है वो रियल नंबर को डिफाइन करता है। शो करना है कि जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक होगा। ये हमें वेरीफाई करना है या चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ये आपको चेक करना है, आपको दिखाना है अंडर रियल नंबर। रियल नंबर के अंडर में दिखाना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपको ऐसे केसेस आपको अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे, ऐसे नंबर सेट करने पड़ेंगे जिससे आप ये वेरीफाई कर पाए कि आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, बट ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया डबलेट्स, दैट मीन्स ए, बिलोंग्स टू आर। अगर डबलेट्स आ रहे हैं और डबलेट्स की कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रियल नंबर की बात कर रहा है, तो रियल नंबर में हमारे पास जो पेयर बनते हैं उनको लेते हैं। मान लेते हैं 1, 1 बिलोंग्स टू आर। चेक करें, 1 लेस आर इक्वल टू 1 होता है। 1 जो है 1 से छोटा होता है, 1 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा ले लेते हैं 2, 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 लेस आर इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड केस होता है हमारा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ a, b बिलोंग्स टू आर, देन b, a also belongs to R. a, b belongs to R, then b, a also belongs to R. चेक करते हैं इस कंडीशन को। कोई भी आप पेयर ले लें, सपोज करिए हमने ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू R। 1, 2 बिलोंग्स टू R, इसके अकॉर्डिंग 2, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इसके अकॉर्डिंग 1 लेस आर इक्वल टू 2,
वन जो आपका है वो टू से छोटा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करते हैं, टू लेस आर इक्वल टू वन। ये जो आपका टू है क्या वन के इक्वल है? नहीं है। क्या वन से छोटा? ये जो टू आपका है क्या वन से छोटा है? नहीं है। क्या वन के इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। चेक करते हैं, कोई भी आप पेयर ले लें और चेक करें क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। यहां से देखेंगे कि यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, यहां से b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए a, c बिलोंग्स टू r, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, दैट मीन्स इम्प्लाइज 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। चेक करते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं। a की वैल्यू 1 तो 1 लेस आर इक्वल टू 2, 1 जो है आपका 2 से लेस है, कंडीशन सेटिस्फाई। इसको चेक करते हैं, 2 लेस आर इक्वल टू 3, तो जो 2 है वो आपका लेस देन है किससे? 3 से, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको चेक करते हैं, 1 लेस आर इक्वल टू 3, 1 जो आपका है वो 3 से छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव।